नमस्ते, बैलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कॉन्डम्स के बारे में। अब बहुत सारे लोग सुन करके ये सोच रहे होंगे कि ये रोज रोज क्या क्या पढ़ाती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल की जो स्थिति है जिसमें आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफली खेल रहे हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफली सारी चीज़ों को कर रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप गलत कर रहे हो। अब देखो, मार्केट में कॉन्डम बहुत तरह के आ चुके हैं, फ्लेवर वाले कॉन्डम है, कुछ रंग बिरंगे से कॉन्डम है। और जब कोई लड़का, जब कोई टीनेज में होता है या फिर जो लड़का लड़कियां जो भी प्लान करती हैं कुछ चीजों को करने के लिए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आप रंग चुनते हो, आप फ्लेवर चुनते हो। आपको नहीं पता ये सारी चीजों के अंदर में कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें छुपी हुई हैं, और आपको नहीं पता है कि आपके नॉलेज की कमी की वजह से आपकी बॉडी को आप खुद ही किल कर रहे हो, आपके बॉडी को आप नुकसान पहुंचाओगे। और आजकल जो हम देख रहे हैं, कैंसर हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, डॉक्टर्स तक बता नहीं पा रहे कि भाई आपको हो क्या रहा है। तो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन आज कॉन्डम की बात एक तरफ। अब देखो, जो कॉन्डम होता है वो कैसा होता है आपको पता है। मैं ज्यादा डिटेल में आपको पूरा फोटो नहीं दिखा सकती हूँ, कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे इस वजह से। अब देखो ध्यान से, नॉर्मली ये बनता कैसे है, किसको किसको पता है पहले कमेंट करके बताओ। बनता कैसे है? रबर लेटेक्स से बनता है, नेचुरली ये पेड़ से निकाला जाता है, उसका नाम है हीविया ब्रेसिलियनिस। ठीक है, अगर कोई फीमेल है और उसको इस लेटेक्स से एलर्जी हो जाए तो इसके लिए और भी मार्केट में ऑप्शंस है। अगर किसी मेल को या एक लड़का को किसी एक रबर लेटेक्स कॉन्डम से एलर्जी है तो मार्केट में और भी है, यानी कि कौन कौन से है। दूसरा आपका आता है सिंथेटिक पॉलीयूरेथेन और पॉलीआइसोप्रीन, ये आपका सिंथेटिक केमिकल से बना हुआ कॉन्डम मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जेएनएम का और बीएससी नर्सिंग का फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस है आज रात 7 बजे से शुरू हो चुके हैं अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर। और अगर आप एएनएम में भी हो और आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन बिल्कुल वीक है, आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, चाहे जेएनएम हो, एएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप फार्मा में भी हो, तो आप इनरोल कर सकते हो। अलका मेडिकल क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पहले वाले कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, जा करके कोर्सेज में एनरोल कीजिए। नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और पहले वाले कमेंट में भी। कुछ भी दिक्कत होता है फोन करो, ठीक है। पहला जुगाड़ क्या लगाया जाता है, कंपनियां पहला जुगाड़ क्या लगाती है भैया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक स्पर्म है। अब स्पर्म क्या कर रहा है? एक महिला को प्रेग्नेंट कर दे रहा है, क्योंकि हमको प्लेजर चाहिए, क्योंकि हमको सेक्स करना है, तो आपको उस स्पर्म को किल करना पड़ेगा, वरना अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो फिर डबल हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए पहला जुगाड़ ये किया जाता है, जब भी कॉन्डम बनता है स्पर्म मरना चाहिए, कुछ भी हो पहले स्पर्म को मारना है, ठीक है। तो जिस केमिकल से स्पर्म मरता है उसको हम स्पर्मिसाइड बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, स्पर्मिसाइड। दूसरा ये किया जाता है कि जब कॉन्डम कोई लड़का पहने या जब वो इंटरकोर्स हो तो दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कॉन्डम बिल्कुल चिकना होना चाहिए। अब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। तीसरी चीज, दोनों को मजा आना चाहिए, तो उसमें डाला जाता है फ्लेवर्स, ठीक है, ताकि आपको विज्ञापन के थ्रू अट्रैक्ट कर सके, तो फ्लेवर्स डाला जाता है। अब देखो, आजकल ओरल सेक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कॉन्डम में जब स्पर्म मारने की जब आपका केमिकल जब मिक्स हो रहा है या फिर जब उसमें लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहली चीज ये जान लो कि जो लुब्रिकेंट्स है वो सिलिकॉन ऑयल या तो वाटर बेस्ड ल्यूब्स होता है, मतलब चिकना पदार्थ या सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन वाले तेल का, तब जाकर के वो कॉन्डम चिकना होता है, ठीक है। स्पर्म मारने के लिए नॉन ऑक्सीनोल 9 का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये केमिकल है। अब आप खुद सोचो कि ये जो केमिकल है कितना ज्यादा पावरफुल है, केमिकल भी पावरफुल है और आपका स्पर्म भी पावरफुल है। अगर आप एक मेल हो तो आप खुद समझो, एक लड़का एक लड़की, सोचो कि अगर इसके बॉडी से स्पर्म निकला तो कॉन्डम का काम क्या है? स्पर्म को किल करना, स्पर्म को खत्म करना। अब स्पर्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके फीमेल के बॉडी में जाता है, वो आपके फीमेल के बॉडी में मौजूद एग को पेनिट्रेट करता है, जो कि बाहर वाला जो शेल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, एंजाइम्स लगे होते हैं उसके मुंह पे। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आप जेएनएम वाला क्लास को देखो ताकि आपको पता लग जाएगा। बाकी
अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है उस स्ट्रॉन्ग से स्पर्म को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, वो केमिकल एक फीमेल के बॉडी में जा करके क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वजाइना में जा रहा है। उस वजाइना को वो पतला कर देता है, उसको इरिटेट करता है। अब देखो यहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा कि भैया इससे कॉन्डम से क्या हो रहा है ना, कॉन्डम के फायदे बताए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन कॉन्डम का नुकसान नहीं बताया जा रहा है। जो लड़का है, जो छोटे शहर में अगर हम देखें तो अभी यहां भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो खुला कॉन्डम बिक रहा है। फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं लेकिन फीमेल कॉन्डम ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं, मेल कॉन्डम इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और किसी को भी मिल जा रहा है। अब मेरे हिसाब से उम्र सीमा इसमें भी तय कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लड़के को, बहुत से लड़कियों को ये नहीं पता है कि भाई अगर मैं ये इस्तेमाल कर लूंगी तो मेरे बॉडी को क्या हो जाएगा। अब लड़के या लड़की दोनों को यूरिन में इन्फेक्शन आजकल आम हो गया है, दोनों को वहां से पानी निकलना वजाइना से या फिर पेनिस से आम हो गया है, ईचिंग आम हो गया है, रैशेस प्राइवेट पार्ट्स में बिल्कुल आम हो गए हैं। तो क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ केमिकल्स ऐसे धड़ल्ले से बिक रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आपके बॉडी के अंदर जाकर के वो आपके बॉडी को सर्वनाश कर देते हैं, सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म को खत्म करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्डम के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि आपके हार्मोन्स को नहीं बिगाड़ता, क्योंकि ये बाहर का पार्ट है, यानी बाहर के पार्ट में ये लगता है, एक्सटर्नली यूज होता है, ज्यादा इंटरनली यूज नहीं होता है। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मेल और फीमेल यानी एक लड़का है एक लड़की है, दोनों अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्डम्स को, तो उस टाइम में रिस्क ज्यादा किसको है? इरिटेट होने के वजाइना को रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो जो आपका डिस्टेंस होता है यूरिनरी ब्लैडर या फिर पेशाब का जो रास्ता होता है वो फीमेल में छोटा होता है। तो ज्यादा जो यूरिन के इन्फेक्शन है रिस्क ज्यादा किसको होगा? उस फीमेल को होगा, उस महिला को होगा। मेल को भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आजकल मेल में बहुत ज्यादा समस्या आ चुकी है। लेकिन क्या होता है ना कि पहले से ही आपने गलतियां कर रखी होती है और आप सामने वाले को बोल नहीं पाते, अपनी मम्मी को आप बोल नहीं पाओगे, अपने पापा को आप बोल नहीं पाओगे। अब बहुत से लोग कमेंट ये करेंगे कि मैम आपको कैसे पता, मैं भी इसी धरती पे रहती हूँ, इसी जगह रहती हूँ, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, मैं पाताल लोक से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि आपको नॉलेज हो। दूसरी चीज ये कि जो फ्लेवर वाले कॉन्डम आते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, हाइप बनता है, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट होते, बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहा है। तो जो फ्लेवर वाले कॉन्डम है उनकी वजह से एक तो ओरल सेक्स बढ़ रहा है, आपको जानकारी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं होगा। ये जो फ्लेवर वाले कॉन्डम्स है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और ग्लिसरीन इस्तेमाल होता है। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि वजाइना में अगर फ्लेवर वाले कॉन्डम जाते हैं तो वजाइना का जो पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है या फिर जो पूरा आपका वॉल है वो पतला होता है, इरिटेट होता है, उसमें से पानी निकलना, उसमें इचिंग होना, रैशेज होना बहुत आम हो गया है। ठीक है, बहुत आम हो गया है। तो ये चीजें आपको हमेशा लगी रहेंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको प्रॉब्लम किस चीज से हो रहा है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेल को नहीं होता, लड़का को भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनको रिस्क होने के चांसेस एक फीमेल से कम है, लेकिन है, दोनों को है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो कि आपको अब से इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है। इस्तेमाल में लाना चाहिए लेकिन नॉर्मल विदाउट फ्लेवर वाले कॉन्डम्स। लेकिन आजकल कंपनियां बहुत सारे केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल कर रही हैं जिसका सीधा सीधा असर आपकी बॉडी पे होता है। और मैं तो बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को एक रूल लाना चाहिए कि आपके बॉडी के लिए अगर जो केमिकल अच्छा नहीं है या फिर जो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है उसका एक लिस्ट बने। मुझे नहीं पता लिस्ट बना हुआ है या फिर वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर कुछ इंसर्ट होता है तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक है। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर आम जनता हो, दोनों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो भी कलर वाले कॉन्डम होते हैं ना, रंग बिरंगा आप कलर चूज करते, चॉकलेट, पता नहीं क्या, स्ट्रॉबेरी, वनीला, क्या क्या आता है, तो उसमें एजो डाइज यानी डाई यूज इस्तेमाल होता है, एजो नाम का। ठीक है, जिससे एलर्जी और इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आप खुद सोच लो कि आपको क्या
करना है। अब बेनिफिट तो है कॉन्डम का, जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम सुनते आए, बिल्कुल बेनिफिट है कि ये आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। दूसरा, एचआईवी को रोकता है, सिफिलिस को रोकता है, गोनोरिया को रोकता है। मतलब आप समझो सेक्स करने की वजह से जो भी आपको बॉडी में इंफेक्शन लगने थे वो नहीं लगेंगे, लेकिन उस कॉन्डम की वजह से, अब मैं आपको बताती हूं, उस कॉन्डम की वजह से आपका वजाइना, अगर आप फीमेल है तो, या फिर अगर आप मेल है तो, आपका पेनिस इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि एचआईवी, सिफिलिस, गोनोरिया सबके होने के जो रिस्क है वो फिर आपके बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, दूसरी तरफ हम सेम चीज कर रहे हैं, रिस्क बढ़ा रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर के बिल्कुल इक्वल हो जाता है, बात बराबर हो जाती है। हाँ, मैं ये कह सकती हूं कि ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। अगर किसी को एचआईवी है और कोई मेल है जिसको एचआईवी और उसने कॉन्डम पहना है और एक फीमेल के साथ उसने इंटरकोर्स किया है, तो उस कंडीशन में वो फीमेल बच सकती है। अगर आप कॉन्डम नहीं पहनते तो आपको वो हो जाता, ठीक है, यहां बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है और तब भी आप इस सारे कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें भर भर करके कलर है, भर भर करके आपके केमिकल्स है, तो वहां पे रिस्क फिर बढ़ जाता है इन्फेक्शन होने के। और दूसरी बात ये, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, स्पेशली फीमेल में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है कि वजाइना का जो पीएच है वो पीएच गड़बड़ हो जाता है इन केमिकल्स की वजह से। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, आपको खुद का टेस्ट करवाते रहना है। अगर आप एक शादीशुदा औरत है या फिर आदमी है तो खुद का टेस्ट भी करवाइए और अपने पार्टनर्स का भी आप टेस्ट करवाते रहिए, ताकि पता चले कि सामने वाले को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बचे रहने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्सर टीनेज वाले लड़के को, लड़कियों को पता नहीं होता है कि आपके बॉडी में क्या जा रहा है और आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है, और शर्म के मारे वो बिल्कुल बता भी नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे अच्छे से फिर कुटाई होगी। तो ये चीज आपको समझना है, अपने बच्चों को भी कम उम्र में ही समझाना है, सबके फायदे सबके नुकसान आपको समझाने हैं और बैठ करके इन बातों को थोड़ा सा घर में आपको डिस्कस करना है। अगर आप डिस्कस करते हो तो आपके बच्चों की बुद्धि खुलती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भैया मेरे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मम्मी ने ये बात बताई थी, पापा ने मुझे ये बात बताई थी। और अगर गलती हो भी जाए तो माँ और पापा से बोलने में उनको शर्म नहीं आएगी। ये चीज आपके बॉडी में बहुत खतरनाक है, ये खुद भी समझिए और अपने बच्चों को भी समझाइए, तभी हम बच पाएंगे। आजकल के जनरेशन में बहुत ज्यादा ये चीजों की दिक्कतें आने लगी है। और तीसरी चीज ये कि हार्मोनल साइड इफेक्ट इससे नहीं होता है जैसे पिल्स में से होता है। बहुत सी लड़कियां पिल्स भी लेती हैं, तो उनको भी समझाना है। अगर आप बायो स्टूडेंट नहीं हो, दूसरे फील्ड से हो, तो आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, आपके बड़े सिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, बड़े भैया की जिम्मेदारी बनती है कि अपने से छोटों को आप समझाओ कि देखो बाबू, देखो बच्चों, ऐसा होता है आपके बॉडी में, अगर ये चीजें गलत गई तो आपके बॉडी में सब कुछ गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी जान पर बन आता है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप किसी भी केमिकल के एक्सपोजर में आते हो तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और आजकल फिर हम बोल रहे हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो कैंसर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इतने केमिकल से घिर चुके हैं, हम अपनी बॉडी में केमिकल डाल रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम केमिकल लगा रहे हैं। तो आपकी बॉडी में कब, कैसे और क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होगा। ये कैसे पता लग पाएगा, पता लग ही नहीं पाएगा। तो इस पर थोड़ा सोचो, थोड़ा सा विचार करो, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।